हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। छोटे छोटे टिप्स के थ्रू अगर हम घर के सारे काम कर पाए ना तो काम हमारा आसान हो जाएगा और हम अपने लिए भी थोड़ा सा समय बचा पाएंगे। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाले हो फ्रेंड, जो टिप्स हमारे डेली लाइफ को और भी ज़्यादा आसान बना देगा। तो चलिए टिप्स हम देख लेते। पहला जो टिप्स है इस तरह का चार्जर को लेकर। हमारा जो फ़ोन है ना, स्मार्टफोन, तो चार्जर तो हम सभी के घर में होता है। तो कई कई चार्जर ऐसा होता है जिसके एक साइड प्लेन होता है और एक साइड में चार्जर का छोटा सा हिस्सा ऊपर रहता है। कई बार हम जल्दबाजी में फ़ोन में इस तरह से चार्ज देने के लिए लगाते हैं। हम जो गलती करते हैं, जो साइड उसका है उसका ऑपोजिट साइड लगा देते हैं, तो कई बार चार्जर का जो पार्ट है ख़राब हो जाते हैं। अगर हम इस तरह से नेल पेंट लगाकर एक मार्क बना लेंगे ना, तो क्या होगा, जल्दबाजी में अगर हम चार्ज देंगे तो हमें पता चलेगा कौन सी साइड प्लेन है और कौन सी साइड थोड़ा सा ऊपर हुआ है। तो आसानी से हम इसको अप्लाई करके फ़ोन को जो चार्जर का पार्ट है ना उसको ख़राब होने से बचा पाएंगे। है ना छोटा सा टिप्स कमाल का, आप भी अप्लाई कीजिएगा। अगला टिप जो है ताला को लेकर। हमारे घर में कई गेट होता है, बाहर में जो ताला हम यूज़ करते हैं उसमें पानी लगता है, धूप लगता है, जिसके कारण ताला जो है एकदम से जंग लग जाते हैं। तो कई बार हाँ अच्छे तरीके से लॉक भी नहीं होता है, खोलता भी नहीं है, हम इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन यही ताला अगर हम थोड़ा सा नारियल तेल इसके अंदर लॉक के साइड सारा जगह पर अच्छे तरीके से लगाकर इसको थोड़ा देर रख देंगे, फिर अगर हम इसको लॉक करेंगे ना तो देखिएगा जो ताला हमारा बंद नहीं हो रहा था, नहीं खोल रहा था, आसानी से उसको हम फिर से यूज़ कर पाएंगे। नए वाला ताला हमें खरीद लेने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। है ना कमाल का टिप्स, थोड़ा सा भी पैसा हमारा बचत हो जाएगा। तो ये छोटा सा टिप्स आप भी अप्लाई कीजिएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा जो ताला है अभी लॉक खोल रहा है और बंद भी हो रहा है। तो टिप्स आपको अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो ज़रूर आप भी अप्लाई कीजिए। अगला जो टिप्स है, इस तरह का जो छोटे छोटे चूड़ी होते हैं ना हमारे घर में पड़ा रहते हैं, हम आसानी से वो चूड़ी को ऑयल या साबुन की मदद से पहन तो लेती ही है, लेकिन जो छोटी चूड़ी हम पहन लेते हैं ना इस तरह से साबुन ऑयल लगाकर, खुलने के समय बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। आसानी से हम खुल नहीं पाते, कई बार तो हाथ के साइड कट जाते हैं, दर्द करना शुरू हो जाते हैं एक चूड़ी खोलने से। तो किस तरह से आसानी से हम छोटे से छोटे चूड़ी को खोल सकते हैं अपने हाथों से। इसके लिए हमें कोई भी दर्द नहीं लगेगा, कटेगा भी नहीं। इसके लिए हमें चाहिए एक पुराना मोजा को क्या करेंगे, हाथों में इस तरह से पहना लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हाथों में मैंने पहना लिया है। अब क्या करेंगे, चूड़ी के अंदर इस तरह से डाल देंगे। फिर डालने के बाद जो मोजा है ना इसको पलट देंगे और धीरे धीरे इस तरह से मोजा को ना हमें खींचना पड़ेगा नीचे साइड। इस तरह से अगर धीरे धीरे हम खींचेंगे ना, हमारा जो चूड़ी है आसानी से खोल जाएगा, मोजा भी हमारे हाथ से खोल जाएगा, चूड़ी भी खुल जाएगा। इस तरह से अगर आप छोटे से चूड़ी को हाथों से निकालेंगे ना, हाथ में दर्द नहीं करेगा, काटेगा नहीं और अच्छे तरीके से चूड़ी भी हम खोल पाएंगे। ये टिप्स अच्छे लगे तो आप भी अप्लाई करके देखिएगा। चलिए अगला जो टिप्स है देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरह का जो पानी का बोतल आते हैं ना फ्रेंड, मैंने एक पानी का बोतल ले लिया है। इसको क्या करेंगे, 20 में से इस तरह से मैं काट लगा रही हूँ, देख सकते हैं। आधा करके हमें काटना पड़ेगा। ये जो बोतल के पार्ट है हम इसको कैसे कहाँ पर यूज़ करने वाले हूँ, चलिए देख लेते हैं। बहुत ही किचन में काम आने वाला है टिप्स फ्रेंड। हमारे घर में इस तरह का जो छन्नी हम यूज़ करते हैं पूरी वगैरह पकौड़ा बनाने के लिए, कई बार पकौड़ा पूरी जब भी हम बनाते हैं ना हाथों में ऑयल आकर गिरता है, छाला पड़ जाते हैं, कई बार तो बहुत ही भयंकर जो निशान आ जाता है, हमें दवाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इस तरह से
बोतल के अंदर ये जो छन्नी की हैंडल है इसको इस तरह से पकड़ेंगे ना, तो जब भी हम ऑयल में कुछ फ्राई करेंगे, ऑयल अगर गिरेगा भी हमारे हाथ में डायरेक्ट नहीं गिरेगा, बोतल के ऊपर गिरेगा। इससे हमारा हाथ जो है ना जलने से बच जाएगा फ्रेंड। तो ज़रूर ये टिप्स आप भी अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। छोटे छोटे टिप्स के थ्रू ही हम अपने घर के काम को आसान बना सकते हैं। अगला जो टिप्स है, बोतल का जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको तो हम फेंक ही देते हैं, लेकिन ये पार्ट भी है बहुत ही काम का। मैं यहाँ पर एक कैंची की मदद से इसको इस तरह से यू शेप में देखिए काट रही हूँ। ये बोतल का हिस्से हम कैसे यूज़ करेंगे फ्रेंड, चलिए तो देख लेते हैं। ये जो बोतल का हिस्सा है ना, हमारा एक स्टैंड बनकर तैयार हो गया है, फ़ोन का स्टैंड। हम फ़ोन तो कई बार हाथ में लेकर कई तरह के काम करते हैं, बच्चे भी हाथ में लेकर कार्टून देखते हैं। अगर फ़ोन का स्टैंड खरीदे तो बहुत ही पैसा भी लगता है। तो अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है फ़ोन के स्टैंड, तो इस तरह से एक बोतल को आप यू शेप में काट कर इस तरह से फ़ोन के स्टैंड बना सकते हैं। इसको आप जिधर चाहे उधर हिला सकते हैं, आप गिरने के भी खतरा नहीं रहेगा। देख सकते हैं कितना आसानी से हमारा ये काम बन गया। इसके लिए हमें कोई पैसे का भी खर्च करना नहीं पड़ा है। अगला जो टिप्स है, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक छोटा सा बर्तन, इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे 2 या 3 बूंद हनी, जो शहद होता है ना, हमारे सभी के घर में होता है। 2-3 बूंद मैं डाल रही हूँ। फिर इसके अंदर और एक चीज़ हम ऐड करेंगे, वो है लेमन, जो नींबू। थोड़ा सा हमें 2-3 बूंद नींबू का रस चाहिए। ये चीज़ आप बनाकर ही यूज़ कीजिएगा, बनाकर मत रखिएगा, ख़राब हो जाएगा। उंगली की मदद से तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाना होगा। जब अच्छे तरीके से तीनों चीज़ हमारा मिल जाएगा ना, तो मिश्रण हमारा एकदम से रेडी हो जाएगा। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। हम रात में महंगा जो नाइट क्रीम है यूज़ करते हैं, जो केमिकल वाला होता है, हमारे त्वचा जो है ना धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। अगर आप अपने लिए रात में 10 मिनट निकालकर इस तरह से एक मिश्रण बनाकर पूरे चेहरे पर लगाकर थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे मसाज कीजिएगा 1-2 मिनट। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका चेहरे में एक नेचुरल ग्लो चला आएगा, चेहरे आपका शाइन करेगा, क्योंकि नींबू दाग धब्बे रिमूव करती है, हनी नेचुरल ब्लीच का काम करती है, और ऑयल हमारे त्वचा को मॉइस्चराइज़र रखने में मदद करती है। तो अच्छे तरीके से आप मसाज कीजिएगा। फिर क्या करना होगा, हमें साफ पानी से इसको धोकर क्लीन करना होगा। 2-3 मिनट रख दीजिएगा तो चेहरे अंदर तक जाएगा। एकदम नेचुरल चीज़ है फ्रेंड, इसमें कोई भी केमिकल मिलावट नहीं है। फिर आप इसको साफ पानी से धोकर मुंह को पोंछ लीजिए, और सुबह उठकर आप देखिएगा आपका जो चेहरा है ना फेशियल जैसा ग्लो करने लगेगा, धीरे धीरे गोरा हो जाएगा। कोई भी महंगा नाइट क्रीम खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अच्छे लगे तो अप्लाई करना, मैं खुद ट्राई करती हूँ। अगला जो टिप्स है, जब भी हम सुबह उठते हैं, हमारे जो बेड है उसको तो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जो मसारी है ना, मच्छर काटने के लिए हम मसारी बेड के ऊपर लगाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा झंझट होती है इसको ऑर्गेनाइज करके रखना, क्योंकि सुबह में हम बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं। तो इसके लिए ना आप एक काम कीजिए, यहाँ पर ले लीजिए एक बेड कवर। हमारे घर में जो पिलो कवर होती है ना, देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। पिलो कवर के अंदर इस तरह से जो मसारी के नेट होते हैं उसको डाल देंगे। इस तरह से अगर रखेंगे ना, एक कवर भी हो जाएगा। फिर आपके जिस टाइम समय होगा आप इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर बेड में इस तरह से आप रखेंगे ना, कोई बता ही नहीं सकता इसके अंदर में क्या है। घर भी आपका ऑर्गेनाइज रहेगा, देखने में बढ़िया लगेगा, और आपका ये चीज़ गंदा भी नहीं होगा। तो चलिए अगला जो टिप्स है देख लेते हैं
फ्रेंड, अदरक जो है ना बहुत ही महंगा हो गया है अदरक। तो अदरक को अगर हम ज़्यादा खरीद कर लेकर आए तो इसको हम कैसे बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं बिना कोई फ्रीज में ही। इससे पहले क्या करना होगा, अदरक को अच्छे तरीके से पानी से धोकर इसे सुखाना होगा, नहीं तो कपड़े से पोंछ लीजिएगा। फिर एक काम करना होगा, आप कोई भी कंटेनर ले लीजिएगा, कोई भी कंटेनर जिसका ढक्कन हो। फिर इस कंटेनर के अंदर हमें एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, वो है नमक। जो नमक हम खाने में यूज़ करते हैं ना फ्रेंड, वही वाला नमक हम डाल रहे हैं बहुत सारे। ज़रूर आप अदरक को अच्छे पानी से धोकर सुखा लीजिएगा, नहीं तो आपका नमक ख़राब हो जाएगा, आप नमक खा नहीं पाएंगे। अगर अदरक को पानी की मदद से धोकर सुखा लीजिएगा ना, तो अदरक को आप खा भी पाएंगे बाद में नमक को। फिर अदरक को इस तरह से नमक के अंदर डाल देंगे। इस तरह से अगर हम नमक के अदरक को रखेंगे ना, तो देखिए 2-3 महीने तक आपका अदरक का जो रस है सूखेगा भी नहीं, खराब भी नहीं होगा। बिना कोई फ्रीज में आप इस तरह से रख सकते हैं। पुराना दिन में नानी दादियाँ इस तरह से ही अपने सब्जी को, अदरक को फ्रेश रखती थी। जब भी ज़रूरत होगा हम इसको ढक्कन हटाकर बाहर निकल लेंगे और खाने में यूज़ करेंगे। है ना कमाल का टिप्स? अच्छे लगे तो अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। अगला जो नेक्स्ट टिप है, चलिए देख लेते हैं। लहसुन तो हम सभी लोग ही खाते हैं, लेकिन नाखूनों से लहसुन छूलना कई बार दिक्कत हो जाती है, नाखून दर्द करने लगता है, गंदा हो जाते हैं। तो एक बोतल की ढक्कन की मदद से आसानी से हम लहसुन को, छिलके को छोल सकते हैं। जो ढक्कन है ना, ढक्कन की मदद से देखिए इस तरह से क्या करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे। फिर देखिए अच्छे तरीके से हम छिलका जो है ना, इसको इस तरह से छोल पाएंगे। अगर इस तरह से हम लहसुन के छिलके को छोलेंगे ना, तो नाखून को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप आसानी से बहुत सारे लहसुन के छिलके कम समय में इसको आप छोल पाएंगे। देखिए कितना आसान है ना, इजी तरीका है फ्रेंड। तो ज़रूर ये टिप्स आप भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अगला जो टिप्स है पत्ता गोभी को लेकर। पत्ता गोभी हम अगर छोटे छोटे पीसेस करके काटेंगे ना, तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है फ्रेंड, पत्ता गोभी देखा जाता है छोटे छोटे पीसेस करने जाए तो उंगली कटने के भी खतरा रहता है। जो नए नए सब्जी बनाते हैं, नए नए गृहस्थी के काम करते हैं ना, उसको ये समस्या ज़्यादा आती है। तो ज़रूर ये टिप्स अप्लाई कीजिएगा। जो नए नए सब्जी वगैरह काटना सीखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। क्या करेंगे, पहले ना इसको छोटे छोटे पीसेस करके हमें काटना पड़ेगा। देखिए इस तरह से अगर काटेंगे तो उंगली कटने का खतरा रहेगा। इसके लिए आप एक फॉक ले लीजिए। फॉक को इस तरह से जो हमारे पत्ता गोभी हो, पत्ता गोभी में इस तरह से पकड़ लीजिएगा। उंगली रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह से आप रखेंगे ना, आप चाहे तो जितना छोटे छोटे पीसेस, बारीक पीसेस करना चाहे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका उंगली नहीं कटेगा और आपका पत्ता गोभी, कई बार होता है क्या, काटने के समय ना इसका पत्ता जो है ना खुल जाते हैं तो दिक्कत होती है। इस तरह से अगर हम एक जो चम्मच होती है, फॉक की मदद से पकड़ लेंगे ना, तो पत्ता गोभी का पत्ता एक साथ रहेगा, खोलेगा नहीं और कम समय में हम बहुत सारे पत्ता गोभी को काट पाएंगे और हमारा उंगली भी नहीं कटेगा। तो ये छोटा छोटा टिप्स फ्रेंड आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना।